अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस शो में हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री के बारे में जो हमेशा खबरों में रहती है। खबरों में इसलिए रहती है कि वो बजाते खुद एक खबर है। उस इंडस्ट्री से लोगों के बहुत से ऐसे ख़्यालात वाबस्ता हैं उस इंडस्ट्री के बारे में कि वो ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं इनके पास, तो कुछ इस तरह से आ रही होती हैं कि वो आम आदमी की एक्सेस में नहीं होती, और उन खबरों को कहाँ से लेके आया जा रहा होता है, उनका क्या प्रोसेस होता है, और इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है, और यहाँ पे क्या क्या कुछ अभी चल रहा है, अंदर की बातें, ख़ास बातें। आज के इस शो में हमारे मेहमान हैं फैसल करीम साहब। फैसल करीम साहब ने अपने करियर का आगाज़ किया था जियो टीवी से, उसके बाद समा टीवी पे गए और आजकल आप वाबस्ता हैं एयरवाई के साथ। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो खैरियत से हैं? फैसल भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने अपनी अर्ली लाइफ कहाँ से स्टार्ट की कराची के अंदर? ओके, सो जस्ट लाइक कराची के बहुत सारे दीगर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तरह आई वाज आल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। सो इंटरमीडिएट के बाद सोचा कि क्या किया जाए, ठीक है, जो ठीक है। सबसे बड़ा इशू होता है। जो हम लोग उसी एज में सोचते हैं जी जाके। हाँ, जी हाँ। और वो होता ही है कि जी या तो इंजीनियर है, डॉक्टर। हाँ। और वो भी इस हवाले से कि क्योंकि पड़ोस वाली नसरीन की बेटी डॉक्टर बन गई है, हाँ। साडा मुंडा भी डॉक्टर बनना है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो वो एक परप्लेक्स सी सिचुएशन थी। आगे बढ़े, कुछ आईएसएसबी वगैरह का टेस्ट दिया। अच्छा, ग्रेट। हाँ, ठीक है। 3 कज़न्स ने मिल के दिया, सही। तो हम तीनों का हुआ। और मेरा लेकिन 2 साल बाद आई गॉट अनफिट, आई केम बैक। तो खैर ये एक देखने वालों को एयरफोर्स के लिए या आर्मी के लिए? पाकिस्तान आर्मी, आर्मी के लिए। 115 पीएमएल लॉन्ग कोर्स। अच्छा, माशा। तो ये बस देखने वालों को एक छोटी सी एक ये है कि आप जिधर लिखी होती है ना रिस्क, हाँ। उधर का ही होता है। आप चाहे उसके लिए जितने वो कर लें, बट एफर्ट करनी चाहिए, लर्निंग एक्सप्लोर करना चाहिए हर ओह चीज़ को, यस opportunity को। एब्सोल्युटली। हाँ। तो ये एक लर्निंग कर्व था। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में बहुत जल्दी ये सिखा दिया था कि आप जितने प्लान्स बना लें, लेकिन मास्टर प्लानर वही है, ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा है। उससे एक चीज़ लर्न की कि जी फेलियर्स आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वहाँ से फिर आई गॉट इनटू कराची यूनिवर्सिटी। एक चीज़ थी कि मैं पब्लिक स्पीकर था शुरू से, फ्रॉम माय स्कूल लाइफ। तो मैं डिबेट्स एंड डिक्लेमेशंस एंड ऑल वो मैं करता हुआ जा रहा था। उस लाइन को मैंने नहीं छेड़ा, उसको मैंने फिर कॉलेज में भी कंटिन्यू किया। यूनिवर्सिटी में मैं डिबेट सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया। जब प्रेसिडेंट बना तो पूरे पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन्स विन किए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। और यहीं से फिर मेरे प्रोफेशनल करियर का भी आगाज़ हुआ एक्चुअली। अच्छा। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में रेडियो पाकिस्तान से वैसे शुरू कर दिया था यूनिवर्सिटी मैंने। में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? मैं इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश। मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश था। अच्छा, मेरा लिटरेचर में BS है। तो ये जर्नलिज्म कहाँ से आ गया भाई? यही मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आखिरी साल में क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकर था, रेडियो पाकिस्तान वालों को प्रोग्राम प्रेजेंटर चाहिए, तो उन्हें बोलने वाले चाहिए थे। ओके, एक तो लिंक यहाँ से बना। ठीक है। और दूसरा ये कि अभी 6 महीने हुए थे रेडियो पाकिस्तान में कि यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर हुआ, और उसमें कुछ मुख्तलिफ चैनल्स जो है वो आए हुए थे। और ARY जो है उनको अपने जूनियर न्यूज़ एंकर्स के लिए कुछ अच्छे बोलने वाले लोग चाहिए थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। तो उसमें मैं गया, ऑडिशन दिया, और वो ये कब की बात है? 2009। 9। ओके, 2009 ठीक है। आई गॉट थ्रू। हाँ। और फिर यहाँ से आगाज़ हुआ कैमरे को फेस करने का। कैमरे को फेस करने का। लेकिन एक बार फिर वही चीज़ कि अल्लाह ताला ने जो प्लान बनाया होता है आपके लिए वो कुछ और होता है। सही है। हमारी ARY में ट्रेनिंग हुई 3 महीने, एंड देन वी गॉट इनटू, हम 2 लोगों का हुआ था उसमें से भी 6 लड़के 6 लड़कियां थी। हम 2 का सिलेक्शन हुआ। लेकिन सर उसके अगले 1 साल तक हमें एंकरिंग का मौका नहीं मिला। अच्छा, जी, सिलेक्शन के बाद? सिलेक्शन के बाद भी। अच्छा। तो जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए ये एक और सीख है, वो ये कि आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं ये सोच के कि बस जी आज तो मैं चला गया हूँ, अब तो ज़िंदगी आसान है, मेरे लिए एक लाल कालीन बिछा होगा। इधर और इधर एक CEO और इधर MD साहब खड़े होंगे और वो इस तरह फूल निछावर कर रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। तो हमें वो एक साल रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि उस वक्त सर वसीम बदामी, इकरार भाई, ये लोग उस वक्त न्यूज़ कर रहे थे। सही, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने इससे सीखी वो ये कि आप कभी किसी को रिप्लेस नहीं करते,
आप अपनी जगह खुद खुद बनाते बनाते हैं, आप अपनी जगह खुद बनाते हैं। कुछ उस वक्त अच्छे बॉसेस मैसर आए, जिनमें मज़हर अब्बास साहब का मैं नाम लूँगा। बहुत बड़ा नाम है। मज़हर साहब उस वक्त डायरेक्टर न्यूज़ थे ARY पे। जब उन्होंने देखा कि यार इनको कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा बेटा अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल रही ना, आप बाकी चीज़ें सीखें। मेरा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं था। बाय द वे हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पढ़ाया भी नहीं जाता। अच्छा। ठीक है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जी उन्होंने कहा कि यार आप जो इस वक्त न्यूज़ फ्लो है ना वो सीखें। एक न्यूज़ रूम में काम किस तरह होता है सर, सिर्फ न्यूज़ एंकरिंग नहीं होती, हाँ, सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बिल्कुल होती, ऐसा है। ये खबर का सफ़र जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। हाँ, इसको थोड़ा सा वजाहत से बताएं, जी, ये सफ़र क्या जी। है, ये जर्नी क्या है? मैं न्यूज़ एंकरिंग पढ़ाता भी हाँ। हूँ। मेरी पहली क्लास जो है ना वो होती ही इस नाम से, खबर का सफ़र, ठीक है। ताकि बच्चों को ना सिर्फ ये पता चले कि अगर आप एक दिन सुपरस्टार बन के जी बैठ गए तो आपको सुपरस्टार बनाने में कितने लोगों का हाथ है। ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए अलादीन पार्क के सामने एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और उसमें 2 लोग ज़ख्मी होते हैं। ये खबर हो गई, ये एक वाक़या होगा, ये खबर हो गई। अब जी ये चल के तो उस न्यूज़ रूम तक कैसे पहुंचेगी, हाँ। और न्यूज़ रूम के बाद वो वहाँ कैसे आएगी, हम तक कैसे आएगी, और फिर लोगों तक कैसे जाएगी, ये एक पूरी जर्नी है। वो रिपोर्टर वहाँ से उसको पता चलेगा, वो ब्यूरो में रिपोर्ट करेगा, ब्यूरो जो है वो मेन डेस्क को देगा, मेन डेस्क जो है उसमें भी बाइफर्केशंस हैं, कॉपी वाला उसको ख़बर बनाएगा, अंदर वो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के पास जाएगी, प्रोड्यूसर जो है वो उसकी फुटेज अरेंज कराएगा, असाइनमेंट वाले होते हैं वो अगर बड़ा हो गया हादसा तो वहाँ पे जी अपनी DSNG भेजेंगे, कोई लाइव सोर्स भेजेंगे, और ये और फिर हम हमारे पास ये एक पेपर की सूरत में ये ब्रेकिंग आती है कि जी आपने ब्रेकिंग करनी है। ये है पूरी जर्नी। और आप इस जर्नी का जो सबसे अहम पार्ट है वो आपके पास है कि आपने उसको इस तरह से पढ़ना है Exactly. कि वो आंखों देखा हाल फील हो जी ऑडियंस को। बिल्कुल, ना सिर्फ आपने पढ़ना है बल्कि अब ना सर ऐसा है कि हम पहले अपने आप को न्यूज़ कास्टर्स कहते थे PTV के टाइम पे, नाउ कास्टिंग एरा इज़ ओवर। अब होता है न्यूज़ एंकरिंग, न्यूज़ एंकर। यानी कि आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसके आगे के मामलात भी आपने ही करने हैं। सही। यानी कि अगर कुछ हो गया तो आपने सवाल करने हैं कि कैसे हो गया, कब हो गया, किसी ने अब तक एक्शन लिया या नहीं लिया, ज़ख्मी होने वाले कौन थे, कहाँ उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, कहाँ लेके जाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो एनालिसिस भी आ गया है यस किस्म में। यस बिल्कुल बिल्कुल। फिर इस तरह 1 साल मैंने सीखा वहाँ पे, सारी चीज़ें सीखी, राइट फ्रॉम मैक एडिटिंग टू वॉइस ओवर्स, अच्छा। सारी चीज़ें 1 साल में सीखी। और ये चीज़ ना लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे जो पास आउट होने जा रहे हैं अभी, उनको ये चीज़ अपने अंदर एक चीज़ बिठानी चाहिए। हमारे यहाँ जो किताबों में पढ़ाया जाता है ना वो प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता। हर फील्ड में ऐसा ही हर है। फील्ड में ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसा। तो जब आप वहाँ जाएं तो आप अपने आप को माइंड स्टक करके नहीं ले जाएं कि भाई मैं तो वो पढ़ के आया तो ये तो यहाँ है ही नहीं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक बिल्कुल डिफरेंट ऑरा होता है। वहाँ से फिर साल भर बाद मुझे डॉन न्यूज़ में अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। और वो भी बड़ा तारीखी दिन था। जब डॉन इंग्लिश था या नहीं, उस वक्त डॉन हो गया था। हो गया था 2011। ओके। इफ़ यू कैन रिकॉल 2 मई 2011, ये अच्छा। वो दिन था, मेरा पहला दिन था डॉन का, और ये वो दिन था कि जब उसामा बिन लादेन कराची को के कैप्चर लिए, किया हाँ। था। उसामा बिन लादेन को, अच्छा हाँ, वो जो वाकया हुआ था। जी ठीक हाँ, है। वो 2 मई 2011 अच्छा, था। वो सही पहले दिन ही तो मेरी जो कुछ ज्वाइनिंग्स रही ना चैनल की, हाँ। वो पहले दिन बहुत ही डेवस्टेटिंग किस्म की रही हैं। डॉन का मेरा पहला दिन 2 मई 2011, उसामा बिन लादेन कैप्चर। उसके बाद मैं जियो गया। जियो की मुझे डेट याद नहीं, लेकिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस रात कादिर हुसैन अहमद साहब का इंतकाल हो गया था। वो पूरी ट्रांसमिशन मेरे हिस्से में आई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से समा गया 3 साल बाद। ठीक है। समा में मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 27 दिसंबर 2014। अच्छा। APS, द डेवस्टेटिंग APS। बैड। वो पूरी 8-9 घंटे की ट्रांसमिशन मेरे हिस्से में आई। तो मेरे कुछ बड़े एडवेंचरस किस्म के ज्वाइनिंग डेट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, हम आगे बात करेंगे तो आपको बताऊंगा। फिर समा, फिर एक छोटे से पीरियड के लिए ARY आया, फिर वापस समा गया फॉर द मॉर्निंग शो, 2 साल मॉर्निंग शो किया, और अब दोबारा से मैं आई एम इन ARY नाउ। अच्छा माशाल्लाह, आपका कोई तकरीबन 13-14 साल का ये मेरा जर्नी 13 हो चुका है। 13 साल का जर्नी आपका ये हो गया है। Yes, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, अगर आपसे मैं ये पूछूं वैसे ही, अगर आप चाहें इस पे थोड़ा सा इनको कंपेयर करना, इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क महसूस होता है आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का? जियो का तो एक बैकग्राउंड है जर्नलिस्टिक किस्म का,
क्या फील होता है? डॉन भी बहुत बड़ा इदारा है। एक तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखें कि डॉन जो है वो इतनी बड़ी एंटिटी वर्क स्पेस के हिसाब से और एम्प्लॉयज़ के हिसाब से नहीं है, ठीक है। जियो इज़ अ बिग एंटिटी, ARY इज़ अ बिग एंटिटी व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑल। बट जियो तो इसलिए भी होगा ना कि प्रिंट भी वर्क कर रहा है साथ प्रिंट में। भी तो ARY में प्रिंट तो नहीं है। नहीं है, बट ARY के पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा रिपोर्टर्स हैं, अच्छा। सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आ जाते हैं द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो एक जिसको आप इदारा कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मैं ये बात बरमिला कहना चाहूँगा कि मैंने समा से बेहतरीन इदारा नहीं देखा। अच्छा। जो प्रीवियस था, अभी नहीं। समा CNBC भी CNBC एंड समा, CNBC वाज अ सिस्टर पार्टनर, हाँ, ठीक है। बट वो फिर यहाँ से निकल चला गया वापस। CNBC पहले गया, ओके। CNBC पहले गया, वो जाग हुआ, जाग से अब वो GNN है, ओके। उनको जाग से GNN हो गया। वो GNN हो चुका है, ओके। तो वो GNN वालों ने बाय किया था और समा अभी रिसेंटली गॉट सोल्ड आउट। इससे पहले की जो इंतज़ामिया थी, बिकॉज मैंने समा को 2 टेन्योर्स में 8 साल दिए हैं, समा से बेहतर मैंने इदारा नहीं देखा। द क्रेडिट गोज़ टू द ओनर जफ़र सिद्दीकी साहब, टू द मैनेजमेंट जिसमें CEO नवेद सिद्दीकी, द डायरेक्टर न्यूज़ फरहान मलिक एंड चेयरमैन, एडवाइज़र टू द चेयरमैन खुरम बारी, ऑल द HR। मतलब कि मैंने अगर किसी इदारे में HR की एग्जिस्टेंस देखी है तो वो जियो और समा में देखी है, ठीक है। मैं इस बात का मैं बरमला इज़हार कर सकता हूँ। बाकी जगह सेठिया सिस्टम चल रहा है। यस, यू कैन आर्ग्यू कि वो ठीक है या वो ठीक नहीं है, कुछ के लिए वो ठीक, जिसको रास आ जाता है उसके लिए वो ठीक है, जिसको रास नहीं आता, आपको अपने आप को थोड़ा टोन करना पड़ता है फ्रॉम इदारे टू इदारे जब आप मूव करते हैं। बट बाकी चैनल्स, बाकी जगहों पे थोड़ा वन मैन शो वाली बात ज़रूर है। ओवरऑल इसके आगे, क्योंकि मैं बिग 4 का अगर तस्करा करूँ, समा, जियो, ARY, वेयर्स द फोर्थ, डॉन, एक्सप्रेस, I'll keep एक्सप्रेस या दुनिया इन दैट। इसके अलावा अब इतने ज़्यादा हो गए हैं, जो जितने चैनल्स होते जा रहे हैं और जितने मुख्तलिफ लोग उनके ओनर्स बनते जा रहे हैं, अब वो बात नहीं रही है। सो इदारा जाती वाइज चैनल्स मैंने सुना है कि लाइसेंसिंग पाकिस्तान में हो चुकी है, जो इस पर चल रहे हैं तकरीबन उसके। एग्जैक्टली, ठीक है। बट क्वालिटी ऑफ जो आप कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा है जी, जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया। द क्वालिटी ऑफ गवर्निंग अ चैनल इज डिक्रीजिंग। एंड व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट? डिपेंड्स कि आप मुझे न्यूज़ कंटेंट की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कंटेंट की, ये डिपेंड करता है। सही, ठीक है। बिकॉज प्रोग्रामिंग कंटेंट तो आपका हमेशा से वैसे ही रहा है व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। अब इसको ज़रा बाइफरकेट कर लेते हैं कि एक न्यूज़ चैनल का कंटेंट चल क्या रहा है। सुबह से लेके शाम तक खबरें होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। दोपहर में कोई करंट अफेयर प्रोग्राम नहीं होगा। और जो रिपीट भी होते हैं वो भी वो नज़र हो जाते हैं किसी पॉलिटिकल हैपनिंग के, ये तो हो जाता है। तो आप समझे कि सुबह, हाँ, एक है कि सुबह 9 से 11 मुख्तलिफ चैनल्स पे न्यूज़ मॉर्निंग शो रहता है, ठीक है। उसके बाद जी जैसे ही 7 बजे से ऑनवर्ड्स आपकी करंट अफेयर्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपकी न्यूज़ की पॉलिसी ये है, आपकी न्यूज़ की पॉलिसी वो है, आपकी प्रोग्राम की पॉलिसी ये है, आपकी प्रोग्राम की पॉलिसी वो है, यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट। बट सर, मेरा जो इसमें एक लड़ाई कह लें या कुछ भी कह लें, आरा का मुख्तलिफ होना कह लें, वो ये है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स तमाम फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी को केटर नहीं करते। हमारे चैनल्स बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। हमारे चैनल्स रियल एस्टेट के लिए नहीं है। एक आया था कभी बिजनेस प्लस के, नो, इवन आफ्टर द बिजनेस प्लस, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है, दैट इज गॉन एज वेल। ओके। हमारे चैनल के अंदर कोई सेगमेंट नहीं है कि जहाँ पे मैं बैठूं तो 1 घंटे का मुझे सैटरडे या संडे को, ऐसी ऑडियंस भी नहीं है ना आपके पास। आपको बनानी पड़ती है। बिजनेस प्लस ने बहुत मेहनत की, आपको बनानी पड़ती है। आप, अच्छा, आपके पास मुझे एक चीज़ समझा दें, ठीक है। आपके मुल्क में आप बाहर निकलें, हर कोई हेडफोन लगा के कोई गाने सुनता हुआ जा ही रहा होगा ना। एक मुल्क में एक म्यूज़िक चैनल हमारे मुल्क में और स्पोर्ट्स चैनल नाकाम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ हुआ है,
अब वो हुआ है या किया गया है वल्लाह आलम। लेकिन म्यूज़िक चैनल्स भी नहीं चल पाए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स चैनल भी नहीं चल पाए, हमारे पास स्पोर्ट्स में दिखाने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास करंट अफेयर्स में पॉलिटिक्स पे ही है मामला, एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, एजुकेशन बेस्ड नहीं है, किड्स बेस्ड नहीं है, हेल्थ बेस्ड नहीं है, रियल स्टेट बेस्ड नहीं है। HTV आया था मेरे ख्याल में, HTV आया था एंड दैट्स उसको भी बाद में एंटरटेनमेंट की तरफ जाना पड़ा। नाउ कमिंग टू द एंटरटेनमेंट, आपके पास एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ ड्रामे हैं, ड्रामे 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 ड्रामे, दैट्स इट। आपके पास कोई रियलिटी बेस्ड शो नहीं है। पूरी दुनिया में AGT अमेरिकन गॉट टैलेंट आता है, सर छोड़ें अमेरिका को, छोड़ें ब्रिटेन को, पड़ोस में देख लें आप, उनके पास इतने रियलिटी शोज आपके पास इस वक्त सिवाय ARY डिजिटल पे जो चल रहा है उसके अलावा एक भी अपना प्रोड्यूस किया हुआ लाइव शो नहीं है, रियलिटी शो नहीं है, नॉट फॉर एनी सेगमेंट, नॉट फॉर द यूथ। आपके पास यूथ के लिए चैनल नहीं है सर। नहीं तो इसको फैसला करें, हम ऐसे ही देखें कि यहाँ पे डिमांड भी नहीं है ना उस तरह की, शायद हम गैप तो है, बट वो होता है ना कि आपको मार्केट में गैप तो नज़र आ रहा है, बट उस गैप के अंदर मार्केट भी है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम। क्योंकि डॉन आप देखें उसने बावजूद उसकी एक हिस्ट्री होने के इंग्लिश की, उसने अपने आप को उसको चेंज करना पड़ा अपनी ऑडियंस के मुताबिक। तो हम लोग सीरियस कंटेंट चाहते ही नहीं, हम बिजनेस पे बात करना ही नहीं चाहते शायद, या आप ना करें सीरियस पे। आप ये देख लें कि आपका नौजवान इस वक्त क्या देख रहा है। आपके बच्चे कार्टून्स तो देखते ही होंगे, बिल्कुल। तो क्या वो मार्केट ख़त्म हो गई? मार्केट है। इट्स जस्ट के आप पाकिस्तान का अपना कोई, आप इंडिया में देख लें, चाचा चौधरी उनका सबसे मशहूर कार्टून कैरेक्टर है, उन्होंने उस पर मेहनत की और आज बच्चा बच्चा उसको देखता है। आपके बच्चे मोटू पतलू देख सकते हैं यूट्यूब पे, कहाँ का कंटेंट है? कमांडर सेफ गार्ड बनाया था, ठीक है, आपने बनाया था ना, ज़बान ज़देआम हुआ था नहीं हुआ था, मशहूर हुआ था नहीं हुआ था, हमने मेहनत ही नहीं की। ठीक है ना। आप उनके इंडिया के जितने कैरेक्टर्स उठा, डोरा से लेके तो ये तो वो, मेरे और आपके बच्चे इस वक्त वो भीम और ये सब कार्टून तो देख सकते हैं, मेरा और आपका कोई कंटेंट है ही नहीं। आपका नौजवान, आपका यूथ जो है वो बैठ के रियलिटी शोज तो देख सकता है, लेकिन आपके पास कोई है नहीं। आप मुझे बताएं, आपने पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक बार पाकिस्तान आइडल हुआ है, जस्ट वंस। बिल्कुल ठीक है। इंडिया में इंडियन आइडल से लेके तो इंडिया गॉट टैलेंट से लेके तो जी से लेके पता नहीं कितने आ गए। क्या आपके पास सिंगर्स ख़त्म हो गए? शार्क टैंक का आइडिया कितना ज़बरदस्त है, वो इम्प्लीमेंट नहीं यहाँ हो रहा है, जो कि हो सकता है, हो सकता है, बहुत ईजी है सर। असल इशू यही है, असल इशू ये कि जो लोग मीडिया बाय कर रहे हैं वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। दैट्स इट। ओके, तो अच्छा, एक ये वजह, दूसरी वजह फिर इसी से दूसरी चीज़ ये भी निकलती कि शायद वो मीडिया के बैकग्राउंड से भी नहीं है, वो खुद भी मीडिया नहीं समझ पा रहे। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहे कि आज डालो कल निकालो, आज डालो कल चाहिए मुझे, ये ऐसे नहीं होता। आपको पूरी बेस बनानी होती है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, जिस वक्त पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस हुए थे, तो आई डोंट रिमेंबर द होटल नेम, लेकिन उस होटल के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग देखेंगे ना। बिल्कुल। आज यूट्यूब पे मैं क्या देखता हूँ, आज मैं यूट्यूब पे अगर कुछ देख रहा हूँ तो वो इसी तरीके की चीज़ें हैं ना, ऐसा ही है ना। तो वो अगर टेलीविज़न पे मुझे मिलना शुरू हो जाए, देखें अब टेलीविज़न की भी जो कंटेंट है ना, वो चैनल जो है वो अपने अपने यूट्यूब चैनल ले आए, तो वो अपने शॉर्ट क्लिप्स काट के उस पर डाल रहे होते हैं। तो मैं मवाजना करूँ पाकिस्तानी चैनल्स का, तो मुझे सिवाय ख़बरें और करंट अफेयर्स की कुछ भी नहीं है। क्या एक माशरा 24 घंटे सिर्फ ख़बरें और करंट अफेयर्स ही देखेगा? क्या कुछ भी नहीं है देखने के लिए? खबरें भी मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से डिजिटल मीडिया आ गया है, तो ट्विटर पे आपको 2 मिनट पे डायरेक्ट आपको ट्वीट मिल रही है उस मिनिस्टर की या गवर्नमेंट की, वो आपको, और सोशल मीडिया पे उनका नोटिफिकेशन की व्हाट्सएप आने लग जाता है। एब्सोल्युटली। तो अब मैं न्यूज़ एंकर को क्यों सुनूं बैठ के? जी बिल्कुल, मेरे पास जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ रही है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है? यहाँ पे गेम उठानी पड़ेगी मीडिया को, यहाँ पे अपने आप को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने अपने आप को पिक नहीं किया तो जो 10 साल या 5 साल में ख़त्म होना है वो अगले 2-2.5 सालों में ख़त्म हो जाएगा। AI भी हमारे सरों पे आगे बैठ गया। ऐसा ही है। अच्छा, ये तो सूरत हाल बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन ये बताएं कि अब एक तो आपके किसी भी टीवी चैनल की अपनी एक पॉलिसी होती है, उस पर इदारे की अपनी है, बट एक कोई नेशनल पॉलिसी भी बनती है मीडिया रिलेटेड, कुछ होनी चाहिए और मेरे ख्याल में होगी। यहाँ पे पैमरा कोई देता होगा या गवर्नमेंट के एंड से आती होगी।
उसके अंदर ऐसे कुछ चीज़ें महसूस होती है, नेशनल पॉलिसी अनाउंस हुई है मीडिया की कभी कोई अगले 10-15 साल की कि यार हमने क्या करना है? पैमरा है, वो करता है, वो क्या करता है, वो जैसे करता है वो डिबेटेबल ज़रूर है। एक माशरे में डिबेट का होना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे एक जमहूरी माशरे में। जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है, आज अगर मीडिया पर्सन को ये लगता है कि यार बड़ी सख्ती हो गई है, बहुत सख्ती हो गई है, उसकी एक वजह वो भी है जो पिछले 10 साल से उसने फ्रीडम एंजॉय की है। बिल्कुल। ठीक है, हमने सुबह से लेके शाम और शाम से लेके रात तक अनरेगुलेटेड चीज़ें चलाई। ये मैं उन बड़े चैनल्स की बात नहीं कर रहा जिनमें एडिटोरियल बोर्ड्स होते हैं। ये लेकिन मैं सब पे ही चला था कंटेंट ऐसा। जी बहुत एग्जैक्टली चला, खुद। तो उसमें दिन रात सुबह शाम हम चीज़ें ऐसी चलाते रहे जिनका बाद में हमें फॉल आउट मिला। और जब वो फॉल आउट मिला तो फिर हमने चलाना शुरू किया कि हमारे साथ सख्ती हो गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर हम पहले ही कुछ बैलेंस करके चलते, अगर हम ये सोच लेते कि कल को हम पे क्या फॉल आउट हो सकता है, शायद आज हालत बेहतर होती। लेकिन एवॉल्व तो ऐसी होती हैं चीज़ें, मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, चीज़ें चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे थे। बट अभी जो सिचुएशन बन गई है एकदम से मीडिया को लेके, अब थोड़ा सा अगर हम ये देखें तो अब तो ये चीज़ सूरत हो गई है कि न्यूज़ के साथ साथ जितने चैनल्स हैं उन पर एक छाप लगी हुई है। तो मैं खबर देखने के लिए भी ये पहले अपने जहन में माइंड बनाता हूँ कि मुझे कौन सा चैनल ऑन करना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूँगा हर चैनल के बिजनेस मॉडल पे। लेट्स कंपेयर BBC's बिजनेस मॉडल विथ आवर बिजनेस मॉडल। BBC एक स्टेट रन चैनल है जिसको चैनल फंड करता है। अच्छा, अब बहुत सारे फिर मैं इसके बीच में लाऊंगा, इंडिया में बहुत सारे अब न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे जो कि गवर्नमेंट ओन नहीं है, जो कि प्राइवेट हैं, और वो लिटरल जर्नलिज्म कर रहे हैं। और उनकी टैगलाइन ये है कि वी आर नॉट पेड बाय द गवर्नमेंट बट बाय योर सब्सक्रिप्शन। ओके, ठीक है, ठीक है। द मोर यू वॉच, द मोर सब्सक्रिप्शन एंड द मोर रेवेन्यू वी विल गेट। लेट्स कंपेयर इट टू आवर बिजनेस मॉडल। आई एम सॉरी, कोई घी मैन्युफैक्चरर, कोई साबुन बनाने वाला, कोई पंखे बनाने वाला, और कोई प्रॉपर्टी डीलर है। तो अब आप मुझे बताएं ना, एक BBC मॉडल, एक इंडियन मॉडल जो मैंने आपको बताया जो कि न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जो कि सोशल मीडिया के, और एक हमारा मॉडल। आप मुझे बता दें इसमें क्या सक्सेसफुल है। मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क में ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। आप कर दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन देखना चाहता है और कौन नहीं देखना चाहता। आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर दें। और इसमें देखें सर, बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं, इसमें केबल वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, जब भी इस मुल्क में बात हुई है बॉक्स लाने की, सब्सक्रिप्शन लाने की, आप UK में बैठ के सब्सक्रिप्शन वाला चैनल चलाते हैं ना। बिल्कुल जी। ठीक है, आपको आपका कोई भी चैनल है, ARY जियो, आपको बाहर कोई है तो उसको सब्सक्रिप्शन पे करके करना पड़ता है। आप सब्सक्रिप्शन क्यों पे करेंगे? बिकॉज आपको लगेगा कि यार दिस इज अकॉर्डिंग टू माई लाइकनेस, तो मैं करूँगा। तो सर यहाँ पे तो हम माफियाज में घिरे हुए हैं। हम एक चीज़ ठीक करने जाते हैं तो दूसरी चीज़ हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है। तो मैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि इस मुल्क में न्यूज़ चैनल या फॉर दैट पर्पस एंटरटेनमेंट सैटेलाइट से हटना पड़ेगा। अगर हम सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो हमें केबल पे लेके आए और हम उस पे वो लेके आए DTH का जो मॉडल होता है वो इंप्लीमेंट करें। वो आप लेकर आए ना, ओके, तो आपकी चीज़ें आधी तो वैसे ही सीधी हो जाएंगी, आपके माफियाज भी हट जाएंगे। बट इसमें आप नहीं समझते कि स्टेट का कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है? सैटेलाइट पे तो ये है ना कि एक ज़माने में हमने देखा कि यहाँ TV चैनल बंद हुए तो वो दुबई से स्टार्ट कर दिए उन्होंने। अब तो सर वो भी गया आपके हाथ से। अब तो वो भी चीज़ गई आपके हाथ से। देखें, जब आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं ना, तो नाउ आई एम रेफरिंग इट टू द सोशल मीडिया, क्योंकि अब बात आ रही है सोशल मीडिया की। ठीक है, और ये चैनल्स इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें पता है कि आगे गेम क्या होने जा रही है। अभी से कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं, उन्होंने अभी से इसको मॉडिफाई कर लिया है चीज़। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपको अपने कंटेंट पे इतना बिलीव है, अगर आपको अपने मवाद पे इतना यकीन है, आप छोड़ के देख लें। ये जो रेटिंग मीटर्स हैं कि जो कहते हैं किसी रेटिंग ये पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में लगे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी नहीं है जिनको
मतलब माजरत के साथ अगर कोई लोग तो जानते भी नहीं है कि अगर कोई हो क्या रहा हाँ है। जी, कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कोई बड़ा शहर मानता है, फैसलाबाद भी बहुत बड़ा शहर है, मुल्तान भी एक बहुत बड़ा शहर है, हैदराबाद, सक्खर भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये है कि आप या तो पूरे मुल्क में इस तरह के रेटिंग मीटर्स लगा दें, उन रेटिंग मीटर्स के साथ टेम्परिंग किस तरह की हो चुकी हैं, ये सब खुल खुला के आ चुका है। बिल्कुल। प्लस ये जो आपने बात की, आप आवाम सब्सक्रिप्शन पे जब आ जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट होल्ड होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक मिसाल कोट करता हूँ। पिछली गवर्नमेंट ने तकरीबन, ये पिछले 4-5 दिनों की खबर है, पिछली गवर्नमेंट ने तकरीबन 1000 अरब रुपया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज 1000 और 10,000 अरब, जितना भी था, अरबों रुपए, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, अरबों रुपए उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को दिए। ओके। मुख्तलिफ अपने पसंद के मीडिया हाउसेस को दिए। ठीक है। हमें बताया जा रहा था कि हमारे पास तो इलेक्शन कराने के पैसे भी नहीं है, ठीक है। राइट। लेकिन पीएम की तस्वीरें बड़ी बड़ी फ्रंट पेज पे छापने के पैसे थे, बिल्कुल ऐसे। राइट। तो अब मैं किस पे यकीन करूँगा? हाँ, ये तो टॉप डाउन ही चीज़ें चल रही होती हैं ठीक है ना। हाँ। तो सिचुएशन ये है कि अगर इन चीज़ों को रोकना है आपने, आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आना ही पड़ेगा, वरना आप कब तक फ्लश करते रहेंगे इन लोगों को, आप कब तक अपने मनपसंद मीडिया हाउसेस को देते रहेंगे। वन डे और ये जो मॉडल है ना, ये इतना ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को आप इतने आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोग देखना छोड़ देंगे। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग ये कहते हैं कि अच्छा बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, हम असल में टीवी देखते नहीं हैं। सीरियसली ये हो सीरियसली गया। सीरियसली एक तो वैसे खैर टाइम नहीं है लोगों के पास, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है और जो इसका दौर चल रहा है। दूसरा ये कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मेरे पास अब एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आ गई है जो नहीं थी मेरे पास। बल्कि कल तो परसों तो उसने व्हाट्सएप ने अपना एक व्हाट्सएप चैनल का फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सो अब जो है वो मैं उस पर सुबह देख रहा था कि BBC और फॉक्स और उन सबके चैनल्स वहाँ बनने शुरू हो गए हैं व्हाट्सएप के ऊपर। सो अब आप जो है ना वो मतलब टीवी से तो हट जाएंगे। जी हाँ, हट गए हैं कंप्लीटली। तो वो जो प्रिंट वाले थे उन्होंने चूंकि नहीं ज़्यादा तवज्जो दी, तो अल्टीमेटली वो सब ख़त्म ही हो गया। तो अब टीवी वाला भी अगर नहीं सोचेगा सेठ, तो वो भी अपने बिजनेस को पूरे को ख़त्म कर बैठेगा वहाँ से। अच्छा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं इस वक्त, जो हमारे पास, क्योंकि वो तो कंटेंट बन ही कहीं और रहा है, सिर्फ बाय हो रहा है और फिर लग चल रहा है उस पर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ एक बड़ी वो है मिसफॉर्चून। अगेन जब हम कोई बात करते हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस तो होना चाहिए ना। आप पड़ोस में अगर कंपेयर कर लें, उनके पास मेगा स्टार्स हैं। मैं सिर्फ एक शो की आपको मिसाल सही है, सिर्फ एक शो की। उनके पड़ोस में चलता है कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा, यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जियो पे ताबिश हाशमी का चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ताबिश इज़ वे मोर लर्नड, ऐसे ही है, वे मोर एजुकेटेड, वे मोर ग्रेसफुल, स्पॉन्टेनियस, वे मोर स्पॉन्टेनियस। बट अच्छा, ताबिश वॉज अ सीनियर इन माई यूनिवर्सिटीज एज वेल। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है, और शायद उसके टीम के अगर कुछ लोग इस पे वो करें, कमेंट भी करें, कि उनको गेस्ट ढूंढने में भैया बहुत मुश्किल पेश आती होगी। आप हमारी इंडस्ट्री, अब आप देखें, आपका सबसे बेस्ट सिंगर सज्जाद अली, वो पाकिस्तान में नहीं है। राहत फ़तेह अली से लेके आतिफ असलम तक वो सब बॉलीवुड के लिए गाते हैं। सही। आपके पास इंडस्ट्री ही नहीं है। आपके पास बेपनाह टैलेंट मौजूद है, बेशबहा टैलेंट मौजूद है, वर्ल्ड क्लास। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लियो ट्विंस हैं जो वालन बजाते हैं, कुछ गिटारिस्ट हैं, कुछ इतने अच्छे हैं, हमारे पास मार्केट ही नहीं है। हमारे पास, अच्छा, उनके पास एक बॉलीवुड होता था, अब तो उनकी सदर्न की मार्केट देखें, उनकी साउथ की मार्केट इतनी है, उनकी भोजपुरी की मार्केट इतनी है। मार्केट बाजार ही बाजार है। देखिए, ऑडियंस भी बहुत बड़ी है ना। ऑडियंस अब 1.5 अरब की आबादी को हम 22-25 करोड़ के चलें आप ना करें उससे, लेकिन एटलीस्ट 22-25 करोड़ की आबादी को केटर करने के लिए तो मार्केट बनाई जा सकती थी ना सर। 22-25 करोड़ भी कम नहीं है। और बहुत सी चीज़ों में इंडिया ने हमें कॉपी की है, बहुत ज़्यादा। आप उनके बहुत मशहूर गाने, वो आपको कॉपी आपके हैं। अभी पसूड़ी पे वो उसने सॉन्ग निकाला। हाँ बिल्कुल। सोचें उसी क्लास लग रही है आप सोचें कि वो कभी इंडियन से इंटरेक्शन होता है ना किसी टूर पे बाहर, तो वही कहते हैं कि यार एक काम करो, हमें अपने फास्ट बॉलर और अपने जो है वो कोक स्टूडियो दे दो।
बिल्कुल ऐसे खूबसूरती होती है, बिल्कुल ठीक है सही ना। तो हमारे पास सर एंटरटेनमेंट, जहाँ तक आपने बात की, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है। ये तो इसकी बात हो गई। नाउ कमिंग टू द टॉपिक्स। अभी सर मैं एक यूनिवर्सिटी के ना एडवाइजरी बोर्ड से उठ के मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, वो भी मास कम्युनिकेशन की ओके। वो थी। तो उसमें मैंने ये बात की, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि आई एम फेड अप ऑफ द टॉपिक्स दैट आई सी इन द ड्रामास। मैं नहीं देखता, उसकी मेरी प्रोफेशनल वजह भी हो सकती है कि मेरा काम, लेकिन कोई एक मैं नेटफ्लिक्स के लिए टाइम तो निकालता हूँ। हाँ, कोई मर्डर मिस्ट्री हो गई इस तरह की, उसके लिए तो मैं टाइम निकालता हूँ। तो आखिरी बार जो मुझे याद है जिस पे सड़कें सुनसान हो गई थी, वो धुआं ड्रामा जो आया था आशिर अजीम का, या फिर दश्त, मुझे वो याद है। उसके बाद से लेके जो अल्फा ब्रावो चार्ली इस तरह के हो गए। मुझे एक बात बताएं, हमारे पास अपना सास बहू, नंद, देवर, एक्स्ट्रा मैरिटल, इसके अलावा शायद कोई टॉपिक्स बचे ही नहीं हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा माशरा बस इन्हीं सुतूनों, इन्हीं 3-4 सुतूनों पे खड़ा हुआ है। मैं जब देखता हूँ पड़ोस मुल्क में कि भगत सिंह पे फिल्म बना रहे हैं, और मैं जब देखता हूँ कि हमारे जो हीरोज़ हैं फ्रीडम फाइटर्स, होश मोहम्मद शीदी से लेके रूपलो कोहली तक, ठीक है, और रूपलो कोहली वो आखिरी आदमी जो कि कारुंजर की पहाड़ियों पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, जिसके नाम पे फिर थर में रिजॉर्ट बनाया गया। तो उस पर ना हम कोई ड्रामा बनाते हैं, ना कोई हम फिल्म बनाते हैं। क्या हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है? एक आखिरी ड्रामा जो कैलाश में बना था, वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने बनाया। वो पूरी दुनिया, पूरा यूरोप हर साल देखना आता है कैलाश को। हम वहाँ पे कोई ड्रामा ही नहीं बनाते। हमारे पास इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, बट आई डोंट नो कि हमारा कंटेंट क्यों रिच और डाइवर्सिफाई नहीं हो शायद ऐसा कर रहे हैं, कोई बिजनेस के पीछे बना हुआ है, या कोई डायरेक्शन हमें इस तरह से मिली हुई है कि आपने लाइक धुआं की आपने बात की आशिर अजीम की, मुझे याद है कि वो ड्रामा हम भी अपने ज़माने तालिब इल्मी में देखते थे, और नो डाउट वो आप पूरा हफ्ता उस पर डिस्कस करते थे उसके एपिसोड देखने के लिए। और शायद ऐसा एक टाइम अल्फा ब्रावो चार्ली पे भी आया था, शेफ साहब के भी उस ड्रामे के सुनहरे दिन पे भी आया। बट उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें बनी, इवन ISPR की तरफ से बनी, या बहुत चीज़ें से बनाई, बट एक्चुअली वो चीज़ नहीं, वो इम्पैक्टफुल नहीं कर सके जो आपने उस वक्त किया था। तो ये बात सही है आपकी बिल्कुल कि ये वाले हालात तो अब इस वक्त बन चुके हैं। क्या बेहतरी आप इसमें महसूस कर रहे हैं कि कोई बारिश का कतरा कोई पहला बनने को तैयार है इसमें, कोई चेंज लेके आने को? स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूज़ इंडस्ट्री, पिछले दो साल पहले एक बड़ा अच्छा सा स्टार्टअप हुआ था ट्रैवल के हिसाब से, डिस्कवर पाकिस्तान। सही, ठीक है, इंटरनेशनली देखा जाने वाला था वो, तमाम एयरपोर्ट्स पे डिस्कवर पाकिस्तान लगा हुआ है, और मज़ा भी आ रहा देखने में, कोई इस तरह की चीज़ ना। मेरे ख़्याल से कुछ बिजनेस स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड हों। सही, बिजनेस में एक रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है ना। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, कुछ अनोखे आइडियाज़ ऐसे लाने पड़ेंगे। सर उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम जिस डगर पे हैं ना उससे भैया हट जाएगी। कुछ ऐसे मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम कैसे एक डगर पे चल रहे हैं। आपको याद है आफ्ताब इकबाल साहब का जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है, और वो एक चैनल पे शुरू हुआ। अच्छा, किसी दूसरे चैनल ने ना ये कोशिश नहीं की कि मैं कोई अलग से आइडिया लाता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट हो गया। अब वो होते होते रात 11 बजे आप हर जगह वही देखते हैं। हो रहा है। एक जिसको कहते हैं ना कि किसी ने दूर से शीशे पे एक कंकर मारा और वो लकीर बन गई। जियो ने ताबिश हाशमी का शो शुरू किया और बाकी सारे चैनल्स भूल गए, अब लोग सब वही देखते हैं। आपको थोड़ा सा ना इसमें रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कैसे लेंगे आप न्यू ब्लड को इन्वॉल्व करेंगे। माजरत के साथ सर, ये मेरे सारे अखबार वाले जितने सीनियर्स हैं उनसे मैं माजरत के साथ, आपको अपनी न्यूज़ इंडस्ट्री में नए ब्लड को शामिल करना पड़ेगा। इसको शामिल और नए इनोवेटिव आइडियाज़ को शामिल करना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ द जर्नलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा।
अब लोग ये नहीं देखना चाहते कि जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन, मेरे पीछे चल रहा है गाड़ी, आप देख सकते हैं। हाँ, अब लोग ये हाँ, नहीं देखना हाँ। चाहते। नाउ पीपल वांट्स टू हेयर द स्टोरी, स्टोरी टेलिंग सुनना चाहते हैं, कहानी सुनना सही चाहते बात हैं है। कि और जी उसके लिए आप आपके पास 5 सेकंड है, मोर दैट्स देन इट। एनफ। अगर आपने उसको रोकना है तो। ओह तो यस, यस, अदरवाइज़ तो वो ओह गया। यस, ओह हाँ, यस। सर ऑप्शंस पहले, अच्छा 2 साल पहले तो मैं ये कहता कि हाँ जी ऑप्शंस है ना रिमोट, अब तो हाँ, रिमोट की भी ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है। यस। यूं चेंज होते हैं। इवन चैनल मेरे ख्याल में इसका सबसे ज़्यादा तो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे देखे जा रहे हैं। यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग आप देख प्लेटफॉर्म लें, पे है, उस पे बिल्कुल आप ऐसे जो ही, देख लें बिल्कुल उसको। ऐसे ही। अब लास्ट टाइम एक पीसी में था, अभी पीटीवी का इवेंट था, तो वहाँ पे वो जो मिनिस्टर साहिबा थी उनका आखिरी दिन था, अच्छा। मरियम औरंगज़ेब का, वो वहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट की कि जी हम ये कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर जी रहे हैं। हाँ, जी सॉरी, हाँ। पीटीवी का ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को लॉन्च किया वहाँ पे उन्होंने। अब अगेन बात वही है कि कंटेंट क्या है, उसके बाद वो कंटेंट वही है जो आंगन टेढ़ा पड़ा हुआ है आपका, या 50-50 पड़ा हुआ है आपका। जो हमारे भाई बाप दादा के ज़माने के कंटेंट थे वो उनके पास मौजूद हैं। आज अगर हम देखें तो पीटीवी को एक भी ऐसा कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा। इवन न्यूज़ पे भी शायद ट्रस्ट नहीं है लोगों को। ये आप सूरत देख हाल हो लें, गई है उस पे। आप देख लें कि अगर आपको पुरानी चीज़ें डालनी पड़ रही हैं हम्म, तो आपके नई तो कोई चीज़ आई नहीं है। आ ही नहीं रही। हालांकि आपकी जो क्वालिटी है एंटरटेनमेंट की वो ऐसी है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन वेटरन एक्टर्स, वो वहाँ के थिएटर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल ऐसे, आपके ड्रामे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और अभी भी आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। सर मुझे लगता है कि जहाँ पे हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए ना, वहाँ पे थोड़ा हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने मिस्टेक्स हमने क्या है, हमें हमने क्या हमने गलती हमने है। गैप्स हाँ, कहाँ छोड़ बिल्कुल दिए थे। ऐसे, बिल्कुल सही। आपको याद है अभी स्टार प्लस का ना बड़ा बूम आया जी, तो उसमें झुमके और साड़ियाँ हाँ, और ये वो, हाँ, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, हाँ, उड़ा रहे थे ना। आपको उस वक्त मार्केट ग्रैब करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल ऐसे, जब लोग मजाक उड़ा रहे थे एक चीज़ का, तो आपको उस वक्त मार्केट ग्रैब करने की ज़रूरत थी, आपने नहीं की, बिल्कुल सही। नहीं किया आपने। तो पैमरा इस पे कुछ किसी किस्म को रोल प्ले तो मेरा करेगा नहीं नहीं ना। ख्याल, नो। अच्छा, एक कोई इनकी चैनल्स की अपनी भी एसोसिएशन है जी है। वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ भी ऑब्वियसली सेठ खुद बैठेगा तो बिजनेस की बात होगी। वो आप बिजनेस देखें, वो प्योर बिजनेस है प्योर भाई, बिजनेस की वो बात वहाँ पे प्योर होगी। बिजनेस है। और वो अचानक से जो रेवेन्यू में कमी आई है कमर्शियल्स के, टेलीविजन, वो इसीलिए आई ना कि वो तो सारा इधर चला गया, हाँ, सोशल मीडिया की तरफ आ हाँ, गया। हाँ, 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 ठीक है, तो इस वक्त न्यूज़, जो न्यूज़ है हाँ, वो बेयर मिनिमम पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ट्विटर आ गया, ट्विटर के बाद अब व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च हो गए और आपके फेसबुक पे चीज़ें मौजूद हैं, और ख़ुद मिनिस्टर साहब बैठ के 2 मिनट में ट्वीट भी अपनी कर रहे हैं। सो न्यूज़ एंकरिंग जो है वो उसका फ्यूचर क्या है ना, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा ये कि एआई आ गई, तो अब तो भाई मैं फैसल क्रीम को भी रिप्लेस कर सकता हूँ एआई के थ्रू। तो मैं कोई भी अवतार लूँगा, खड़ा करूँगा, और इन दैट सेट वो न्यूज़ एंकरिंग का काम भी हो गया। तो ये फील्ड कहाँ जा रही है? मेरा इसमें इख्तलाफ है। हाँ, इसको शुरू ऐसे करते हैं कि न्यूज़ एंकरिंग है क्या, ठीक है, न्यूज़ एंकरिंग में और न्यूज़ कास्टिंग में फ़र्क क्या था। ठीक है, न्यूज़ कास्टिंग का आप एआई बना सकते हैं, बना लें, बिकॉज उसने जो सामने आ रहा है वो पढ़ना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। न्यूज़ एंकरिंग क्रॉस जो लिस्टिंग है, न्यूज़ एंकरिंग जो है ना, दैट्स रियल फील, रियल लाइफ थिंग। ठीक है, अभी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें बटगराम चेयर लिफ्ट, हाँ, जो हाँ, चेयर लिफ्ट हाँ, फंस हाँ, गई थी, हाँ, ठीक है, आप करवा लें एआई से वो काम। मैंने वो अभी नहीं करेगी, बट मैंने 2-3 साल में मैंने नए वर्जन आ मैंने जाएंगे उसके। मे बी हो सकता है 8 घंटे वो ट्रांसमिशन की है अच्छा, फॉर 8 आवर्स स्ट्रेट। जिस एपीएस जिस वक्त सान्या हुआ था उसकी मुझे याद है 10 घंटे लाइव ट्रांसमिशन की थी। जिस वक्त अमजद साबरी को शहीद किया गया था रमज़ान में, मुझे याद है उस वक्त भी 7 घंटे की ट्रांसमिशन की थी। बिल्कुल सही। तो ये लंबी लंबी ट्रांसमिशंस जो है ना, जिसमें आपको खुद बोलना होता है, जिसमें असल में सर न्यूज़ एंकर का मेटल वहाँ टेस्ट होता है जहाँ पे सामने प्रॉम्प्टर जो लगा होता है ना, उसकी अफादियत ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल। फिर उस पता चलता है कि न्यूज़ एंकर क्या है, हाँ, उसके अंदर कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, उसकी वर्बोसिटी कितनी है, उसमें लफाजी कितनी है, उसका ज़ख़ीरा अल्फाज कितना है, वो सवाल किस तरह कर रहा है, वो एक ट्रांसमिशन को कैरी किस तरह कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, जहाँ ये एआई इन्वेंट हुआ है, आप वहाँ देखें कि वहाँ पे न्यूज़ फ्लो है क्या। वहाँ पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। वो स्टेट रन चैनल्स होते हैं, चाइना हो गया, इस तरह हो गया, जो आया वो पढ़ दिया और ख़त्म।
ठीक है, हो सकता है मेरी इसमें कम इल्मी ज़रूर हो, बट शायद थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा अनटिल एंड अनलेस कल को कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि आपने कोई लाइव नहीं दिखाना, तो वो भी बंद हो जाएगा। मतलब पीटीवी ले सकता है इस मॉडल को सबसे पहले। ले सकता है, यस यस। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं मुझे आप कि माशाल्लाह आपने जिक्र किया कि मैं जब भी किसी चैनल पे जाके बैठा तो मेरा जो पहला दिन था वो एक बड़ी खबर ब्रेक होती थी और आप वहाँ पे उस सिचुएशन को फेस कर रहे होते थे। दो वाक़यात का जिक्र आपने किया, एक तो ये कि जो एपीएस का इंसिडेंट था और दूसरा अभी जो हालिया आपने कहा कि मैंने एक लंबी ट्रांसमिशन की जी, बडग्राम के ऊपर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप लंबी ट्रांसमिशन चलती है और आप एक इंसिडेंट लाइव हो रहा है आपके सामने, स्पेशली एपीएस जैसा वाक़या, तो वो तो मतलब हम बिल्कुल उस सिनेरियो में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो एक जो एंकर है वो उसको पास इन्फॉर्मेशन आ रही है और उस वक्त चूँकि इतना डिजिटल भी नहीं था ख़ास, आपकी अपनी क्या फीलिंग्स होती हैं और फिर आप उस इन्वायरमेंट से बाहर कैसे निकलते हैं, अपना कैथारसिस कैसे करते हैं कि यार मैं थोड़ा सा इसको भूलूं किस तरह से? ये आपने इतनी अहम बात की है, इतनी इम्पोर्टेंट बात की है, इस पे अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ना इस इशू को टेकअप करके और ये कहा है कि जो जर्नलिस्ट्स इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि आपने तो एक बात की ना, आप सोचें उन जर्नलिस्ट का, सोचें कराची का वो माहौल, सोचें 90s का, जो कोई बम ब्लास्ट कवर कर रहे हैं, जो टारगेट किलिंग कवर कर रहे हैं बेचारा। जी, जब रोज़ाना 3 रोज़ाना 4 अल्लाह माफ़ करे लाशें, उन साफ़ियों को जब मॉर्चरीज़ में जाना पड़ता है, जब वो देखनी पड़ती हैं लाशें कटी फटी, ठीक है, तो सोचें उनका क्या हशर होता होगा, उनका मेंटल। देखिए उस वक्त जैसे आपने एपीएस की बात की ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं जाके बैठा, बताया जी कि स्कूल में ना फायरिंग का वाक़या पेश आया है यार, मज़ीद तो खबरें आ रही हैं अभी, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले इन्फॉर्मेशन आई कि भाई 2 बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर गए, तो बताया कि इस तरह हो रहा है और पेशावर में हमला हुआ है और ये सारी चीज़ें, पेशावर में फायरिंग का वाक़या पेश आया। अब आप अल्फाज की नौयत से चेक करें, फायरिंग का वाक़या पेश आया है और 2 बच्चों के, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू द एक्सटेंट के स्कूल में हमला हो गया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 10 बच्चे शहीद हो गए हैं। आप स्विफ्टली हमने जब चेंज किया है ना मोड, तो अब जहन पे थोड़ा होने लगा, बट एक एंकर का काम यही है कि चाहे वो घर में उसके कोई भी इशू हो, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, या उस दिन गाड़ी का टायर पंचर हो गया हो, या राह चलते हुए मोबाइल छिन गया हो, वो सारी चीज़ें बालाए ताक रख के उसने स्क्रीन पे बैठ के शो ये करना है कि आई एम डिलीवरिंग द न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। अब इंटेंसिटी लेकिन फिर बढ़ती गई, इंटेंसिटी बढ़ती गई, हमें सर पीछे से आ रही थी कि यार 50 हो गए लेकिन बोलना नहीं है। अच्छा 50 हो गए, अभी ना बोलना, हम सिर्फ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। जिस वक्त तक ये हो रहा था ना कि 10 हो गए 12, तो उस वक्त हम एक फ्लो में होते हैं, हमारा ना जहन एक फ्लो में चल रहा है। बिल्कुल सही, आप उसको काम समझ रहे हैं, हम फ्लो में चल रहे हैं। अच्छा देखने वाले प्लीज़ ये ना समझें कि वी आर हार्टलेस, ऐसा नहीं है, बट दिस इज, ये काम है, अब कर रहे हैं। जब हमें ये बताया गया, मुझे ये बताया गया कि यार 50 हो गए, बोलना नहीं, सिर्फ लिख के रख लो अपने पास। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो इस वक्त माई हार्ट इज़ बीटिंग। आप सोचो उस वक्त क्या सिचुएशन हुई होगी, और जिस वक्त फाइनल टैली आते आते जब 8 घंटे हो गए थे, मुझे उस वक्त नहीं, याद भी नहीं कि मैं कब उठा, मैं गाड़ी में कब बैठा, मैं घर कब आया। लेकिन जिस वक्त मैं घर आया, मेरा सबसे छोटा भांजा घर में था, ही वॉज 3 years old। मैं उसको गले लगा के तकरीबन आधा पौन घंटा रोया होऊंगा, सिर्फ। पूरा पाकिस्तान रोया उससे। मेरी माँ बैठी थी मेरे सामने। अच्छा, मैं आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ना, तो मैं इतना इमोशंस शो नहीं करता। पता नहीं इतने सालों बाद कभी शायद मैं अम्मी के गोद में सर रख के रोया होऊंगा। सही, सेम मेरे साथ यही सिचुएशन हुई थी जिस वक्त अमजद साबरी भाई को शहीद किया गया था उनका। उससे एक रात पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, रमज़ान चल रहा था। सही, वो रमज़ान ट्रांस, और एक तो हमारे स्टार होते हैं ना जो जिनके गर्दन में सरिया होता है, ये क्या हाल है, कैसे ठीक हो। अमजद भाई बस, हाँ भाई इधर बैठ यार, सही, इधर बैठ। जब उनकी आई है शहादत की,
तो वो पहली बार मैं स्क्रीन पे रोया था। तो किसी ने, प्रोड्यूसर ने कहा कि यार ये मत करो, तो उस वक्त के जो डायरेक्टर ने, उससे फरहान साहब, उन्होंने कहा यार इसको जैसा कर रहा है वैसा करने दो। फिर जुनैद जमशेद साहब का, अब्दुल सत्तार ईदी साहब का, तो इस तरह की बहुत चीज़ें हुई। हाँ, इनमें एक चीज़ जो मेरे करियर में स्टैंड आउट करती है, जो कि जिसको मैं कहता हूँ कि यार अगर किसी एक चीज़ जिस पे या किन तो मुझे फ़ख्र है कभी, वो एक तो ये बटरग्राम चेयर लिफ्ट वाली थी, क्योंकि उसमें ये था सर कि, और उसको मैं नंबर 1 पे रेट करूँगा अपनी ज़िंदगी की, जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी अचीवमेंट है। हमारे प्रोड्यूसर थे वारिस, उनका किसी तरीके से जो चेयर लिफ्ट में मौजूद उस्ताद था उससे रब्ता हो गया था। अच्छा, उसके पास मोबाइल था। ओके, गुलफराज नाम था उसका। अच्छा, और वो पश्तो, और वारिस भी पश्तो स्पीकिंग थे। तो उन्होंने किसी तरीके से उनको बताया कि हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, और उन्होंने उनको समझा दिया कि यार अब कि हमें पता है आप परेशान हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द मामलात हो जाएंगे, रेस्क्यू हो रहा है। उनसे बात की जब मैंने, तो जो पहला ही जुमला सर उन्होंने बोला था ना, वो बोला था कि भाईजान हम तो इधर मरने के लिए बैठे हुए हैं, मेरी ज़मीन निकल गई थी पैरों से। तो मैंने फिर एक चीज़ जो की थी वो ये की थी कि सिर्फ उस वक्त गुलफराज को बोला, गुलफराज आप, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानी है, लेकिन यकीन माने पूरा पाकिस्तान आपके साथ परेशान है, पूरे पाकिस्तान की दुआ आपके साथ हैं। उस वक्त तक हमें पता चल गया था कि वहाँ पेशावर कोर्ट से हेलीकॉप्टर फ्लाई कर गया, तो हमने उनको बताया कि गुलफराज हेलीकॉप्टर उड़ चुका है, सही, आप इस वक्त बड़े हैं वहाँ पे, बाकी सारे 7 बच्चे हैं, हिम्मत रखें, इंशाल्लाह ताला मदद आप तक आएगी। एक ये चीज़ जिस पे मुझे है कि मैंने कोशिश की कि मैं किसी ऐसे शख्स की हिम्मत बंधा सकूं कि जो 800-900 फीट पे लटका हुआ है। सही। और दूसरी, उस वक्त उसको वही चीज़ चाहिए वहाँ पे। एग्जैक्टली, उसको वही चीज़ चाहिए थी। और दूसरी चीज़ जो कि मुझे बहुत वो है, वो था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, अच्छा, अभिनंदन वाला। अच्छा, एक रात पहले जो है वो इंडिया ने शरारत की थी, और उस पर हम सब बड़े खाइफ बैठे हुए थे। फिर उसी दिन जो है जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि जी हम अपनी पसंद की जगह पे सारा मामला करेंगे। और नेक्स्ट डे एक सहाफ़ी की एक होते थर्ड आई होती है, वो कैलकुलेट करता है कि यार चीज़ें होने क्या जा रही हैं। मैंने अपने बॉस से कहा कि सर मैं कल सुबह सुबह आ जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हालात जो है ना, एक रात पहले ना बड़ा वो हो रहा था कि जी सोशल मीडिया है तो मिस इन्फॉर्मेशन भी है कि जी टैंक आ गए तो ये हो गया तो वो हो गया, तो मैं फॉलो कर रहा था। मैंने फरहान साहब से कहा सर मैं सुबह आ रहा हूँ, कहता है कि आ जाओ, पता नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे कोई नहीं कि कितने बजे जाऊँ कितने बजे नहीं जाऊँ, मैं आ गया। अब जी मामलात बड़े गर्म थे, ठीक है, एक दिन पहले भी बड़ा मिस एडवेंचर हुआ था, वो फेंक के गए थे पेलोड अपना, क्या करें। अचानक से खबर आई कि पाकिस्तानी तैयारे ने भारतीय तैयारा मार गिराया है। अच्छा। ओ फिर सर, फिर तो कोई आसरा जोश बढ़ गया, फिर तो कोई भाईजान खड़े हो गए बॉर्डर पे जाके। ओए फिर तो बस वही वाली बात है ना कि अब रियल फील ऐसे देना है कि जैसे आप वहाँ खुद मौजूद हैं वहाँ पे। कुछ मेरा अपना पास्ट बैकग्राउंड, अच्छा, ठीक है, ISSB वाला, बिल्कुल सही, एफिलिएशन। और उसके बाद फिर जब पता चला है कि अभिनंदन उपाड़ लिया है, बस देयर वाज नो स्टॉपिंग देन। आई रिमेंबर इट वाज 12 आवर्स ट्रांसमिशन, 12 घंटे नॉन स्टॉप, 12 घंटे। ये 2 चीज़ें हैं जो कि करियर में बहुत। अच्छा, ये बताएं कि जब आप लाइव जा रहे होते हैं किसी शो के अंदर, बहुत से उसमें लाइव आपको, अब वो ऑब्वियसली पीछे से आपको ट्रांसमिट तो वो कर रहे हैं उन चीज़ों को, बट सम टाइम कभी फंबल हो गया, कोई बात मुझसे गलत निकल गई आपके, अब आपको और सम टाइम आपके साथ को होस्ट भी, को एंकर मौजूद है, और वो आप आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, इस किस्म के वाक़यात को कैसे कवर करते हैं? एक्सपीरियंस के साथ आपने क्या सीखा? देखिए लाइव, वो हमारे प्रोड्यूसर्स कहते हैं भंड जो है ना वो लाइफ का हुस्न है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। मुझसे तो एक और सवाल भी लोग पूछते हैं, अच्छा, आपको हंसी नहीं आती? आपको चीख नहीं आती? सही है। तो जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि अपने सोलो काम करना बड़ा आसान होता है, असल काम होता है जब आपको साथी एंकर के साथ काम करना होता है।
तो जो लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने साथ वाले के साथ वो तालमेल, वो बैलेंस बना के चलें कि जिससे, क्योंकि हमारी है, देखिए सर, काम है स्क्रीन का। स्क्रीन के लिए लोग जो है वो गला काट भी देते हैं, कटवा भी देते हैं, ठीक है जी। अब इसमें ये बड़ा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना दोनों एंकर्स को कि यार इक्वल लेके चलते हैं, थोड़ा मैं थोड़ा आप, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, इतने लंबे लंबे ट्रांसमिशंस, उसमें मेरे को एंकर्स का बड़ा किरदार रहा है। जिस वक्त बटग्राम में, इफ़ आई कैन टेक द नेम्स, शाइस्ता यूसुफ वाज देयर अलॉन्ग विद मी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। APS वाले में तो दो, किरण आफ्ताब वाज देयर, और जो ये इंसिडेंट हुआ था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट वाला, बालाकोट वाला, तो इसमें शेरबानो अवान वाज देयर। तो सब ने अपने अपने, हम सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम दोनों इस वक्त बैठे हुए, आप पूछे जाए मैं कुछ ना बोलूँ, हाँ, या मैं बोला जाऊँ और आप कुछ ना पूछें, तो ऐसा नहीं, तो तालमेल के साथ चलता है। अब आ जाते हैं जी भंडों पे। कुछ चीज़ें ना प्री डिसाइडेड होती हैं। फ़र्ज़ करें कि ओपनिंग करनी है, ठीक है जी, तो ये आप कर लीजिएगा, ये आप, ये मैं, ठीक है, डिसाइडेड है, ठीक है। अब लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अचानक से हो जाती हैं, उसमें कुछ हमारे सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि हम होते हैं लाइव। अब उसमें हमने आपस में डिसाइड किया होता है कि मैं अगर ये करूं तो इसका मतलब मैं कर रहा हूँ, और अगर मैं ये करूं तो हमारी ना ये हाइंडसेट शार्प होती है। अगर मैं ये करूं, ऐसे करूं, ऐसे, तो समझ लेना कि उठा ले यार, चुक ले, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब हो जाता है कुछ ऐसे भंड जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, जो कि 2-3 मुझसे हुए हैं। देखिए उनका कुछ नहीं हो सकता, उनकी सिर्फ सॉरी होती है। नहीं, वो भी सही, वो भी जब आप लाइव जा रहे हैं तो फिर सब होगा ना, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। तो कुछ अल्फाज का फंबल और ये वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक एंकर एक लफ्ज़ गलत पढ़ता या पढ़ती है ना, पहली बार, दूसरी बार होता है तो समझ में आता है कि यार ठीक है, बहुत सारे अल्फाज का नहीं भी पता होता। लेकिन अगर तीसरी, चौथी, 5वीं दफ़ा भी वही हो, इसका मतलब वो आदि मुजरिम है। बिल्कुल सही बात। इसके फिर गलती है, फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। सही कह रहे हैं। ये बताएं कि ये जो आपका जो शोबा है, चूँकि ये आपने पब्लिक को फेस करना है, लोग आपको, और लोग आपके फ़ैन फॉलोइंग आप लोगों की बन जाती है, और लोग आपके मुंह से ऑथेंटिक बात सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो कितनी रिसर्च करनी पड़ती है आपको, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या रूटीन होती है? एक न्यूज़ कास्टर तो चलें, वो तो बड़ा आसान था, आए कागज़ पढ़े, चार अपने खबरें पढ़ी, बट न्यूज़ एंकर इज, अब तो आपने क्वेश्चन भी करने हैं, और क्वेश्चन भी मैच्योर लेवल का होना चाहिए, वरना तो फिर जी। तो कितना आपको टाइम देते हैं अपने नॉलेज को आप इम्प्रूव करने के लिए? 2 तरीके हैं रिसर्च के सर, 2 तरीके। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक तो जैसे मुझे पता चल गया कि कल कोई अदालती फ़ैसला आने वाला है, फ़र्ज़ करें इलेक्शंस की डेट पे कोई अदालती फ़ैसला आने वाला है, ठीक है जी। मुझे एक दिन पहले पता चल गया। अब मैं और ज़िंदगी आसान कर दी सर इंटरनेट ने, ठीक है। मैं गूगल पे गया, मैंने पूरा टाइप कर दिया कि जी अदालती फ़ैसला या फलां ढिमका, या मैं और आसान कर देता हूँ, पाकिस्तान श्रीलंका मैच, ठीक है। तो मैंने जाके पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एशिया कप स्टैटिस्टिक्स लिख दिया गूगल पे। अच्छा, गूगल सर्च करने के भी तरीके होते हैं, उस पर जाके मज़े की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो हमारे बड़े प्यारे सराइकी भाई थे, उनको किसी मैडम फौजिया का गाना सुनना था, उसने वो ऑन किया है और आगे से उसने बोला है, गूगल मैडम फौजिया के ऑल टू ऑल गाने सुना। ऑल टू ऑल ही निकाला होगा, वो ऑल टू ऑल गाने तो नहीं आ सकते। तो भैया गूगल रिसर्च करने के भी कुछ तरीके होते हैं, तो आप जाके उस पर जो कीवर्ड्स हैं वो लिख दें, ठीक है जी, पाकिस्तान श्रीलंका स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। वरना तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे क्रिकेट पे कोई इन्फो चाहिए तो क्रिक इन्फो पे मैं चला जाके वो सारी चीज़ें कर लेता हूँ। अब तो चैट जीपीटी आ गया, अब तो वो भी और आसानी हो गई है। तो जी मेरे पास ये हो गई, एक दिन पहले मैं पूरा वो उस डिसीजन के हवाले से उसके टेक्निकल पहलू क्या हो सकते हैं, एंड सिंस आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे एंकर नहीं हैं, होने चाहिए, सिंस आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप अपने चैनल के जो अदालती मामलात, जो रिपोर्टर जो बीट देखते हैं, आप उसको कॉल कर लें। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैं डॉन में था, लीगल मामलात जो ना बड़े, और इन दोनों यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का चल रहा था मामला, जिस वक्त उनको अदालत हटाने वाली थी। यस, मैंने मतीउल्लाह जान साहब को कॉल की थी, मैंने मती भाई को कॉल की थी, मैंने मती भाई मैं बहुत फंसता हूँ यार, मैं क्या करूँ। तो मती भाई ने मुझे आधा घंटा दिया और मुझे समझाया कि देखो यार, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, कि कोर्ट की प्रोसीडिंग इस तरह होती है, एक काम ज़रूर करना, अखबार ज़रूर पढ़ना, ठीक है।
ठीक है, और ये सारे जर्नलिस्ट के लिए कि तो एक तो आपने ये तैयारी कर ली पहले से जो आपको मौजूद है। अब अगर तैयारा गिर गया है, कोई इस तरह का अचानक से मामला आ गया, फर्ज करें वही कोर्ट प्रोसीडिंग अचानक से आ जाती है, जैसे कि कल शाम में हुआ जब सदर मुमलिकत ने जी इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा, अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? तो अभी भी वही करें जो आप पहले कर रहे थे। हिस्टोरिकल डेटा होगा बैक ऑफ माइंड में, आप उसी पे आप सर जरूरत ही नहीं है, आपके सामने लैपटॉप है, बिल्कुल, यू हैव योर लैपटॉप विथ यू, आप उस पर यू हैव टैब विथ यू, आप टाइप करें रियल टाइम में, उस वक्त आता है, उस वक्त 2 एंकर्स जब होते हैं तो उस वक्त हम फिर ये डिसाइडेड होता है कि भाई आप खबर पढ़ें तब तक जब तक मैं bbc.com, don.com, geo.com, ARY.com पे कुछ इनकी बैकग्राउंड निकालता हूँ, वो निकाल के अपने पास रखता हूँ। ठीक है, जब मैंने निकाल ली, मैंने इशारा कर लिया, मेरे पास आ गई, तब तक अब उसके पास मार्जिन है, उसने थोड़ा बहुत निकाल लिया, उसने रिसर्च कर लिया, उसने चीज़ निकाल ली, तो इस तरह इन टेंडम चलता है। और लाइफ पे इतना मार्जिन भी आपके पास होता है कि जहां फंसे तो आपने कहा यार वो आए मैं आपको ले चलता हूँ इश्तिहारात की तरफ, नहीं या ब्रेक ले लेते हैं? अब मतलब लाइव में तो कोई इश्तिहारात होते ही नहीं है सर। अच्छा, मतलब अनस्केड्यूल्ड किस्म का आप ब्रेक नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इट हैज़ टू गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। कौन सा ऐसा कोई आपके साथ गेस्ट आया जिसने आपको टफ टाइम दिया हो? टफ टाइम या आपको बहुत मजा आया हो बात करके? आबदा परवीन। अच्छा, मैडम आबदा परवीन बहुत बड़ा। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि उनकी प्रेजेंस आपको कैसा बना देती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। ऑल्दो के जो आबदा साहिबा थी वो हमारे साथ जूम पे कनेक्टेड थी। अच्छा, ठीक है, बट जैसे ही वो कनेक्ट हुई हैं इस तरह का, और मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, मैंने कुछ मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस का हमारे पास बीपर किया, इंटरव्यू किया, कभी आज तक ऐसा हुआ तो नहीं, 2-3 फीमेल एंकर्स के साथ ज़रूर हुआ है कि पॉलिटिशियंस ने उनसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मैं कभी वो कहते हैं ना चढ़ने की कोशिश ही नहीं करता, उनके साथ तो मीठी छुरी से सर पेश आते हैं, प्यार मोहब्बत से ना। लेकिन मैडम जैसे ही कनेक्ट हुई 2-3 मरतबा जूम कॉल ड्रॉप भी हुई। अच्छा, ठीक है, अगर कोई और होता ना तो वो कहता भाई अब बस हो गई है मेरी, दैट्स इट। लेकिन वो बार बार वापस आई, उन्होंने आधा घंटा टाइम दिया, ज़बरदस्त। और उस वक्त मेरे हाथ काँप रहे थे, बट मैंने किसी तरीके से, एंड ये मैं आपको 2 साल पहले क्या बता रहा हूँ, उस वक्त मैं नोवाइस नहीं था, उस वक्त अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका था, मैं नया नहीं था। लेकिन वो इंटरव्यू मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। एक और इंटरव्यू था अमजद साबरी शहीद के बेटे मुजद्दिद का, अच्छा, जो कि उसी मॉर्निंग शो के लिए मैंने किया था, वो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मुख्तलिफ चीज़ें थी, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा सर जो आता है ना वो आता है आम आदमी से बात करने में। ठीक है, आम आदमी से बात करने में सर, ये पॉलिटिशियंस हो गए या कोई इस तरह के शोबिज़ या क्रिकेटर्स हो गए, सारे मामलात हो गए, तो ये जब बोलती है ये अपने हिसाब से बात करते हैं। पब्लिक अपने हिसाब से बात नहीं करती, वो बगैर सोचे हुए खुला बात करती है। फिर उनके मसाइल सुनना, उनसे इंटरेक्ट करना, और उनकी इस उम्मीद को आगे लेके चलना कि ये हमारे पास आया है, अब हमारा कुछ ना कुछ मसला सॉल्व होगा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। मसला सॉल्व कितने होते हैं, कितने नहीं हो पाते। सर लोग ना एक चीज़ मीडिया के वाले से ये भी सोच के बैठ गए थे कि ये हमारे मसले सॉल्व कराता है। मीडिया मसले सॉल्व नहीं कराता, वो हाईलाइट कराता है। बिल्कुल, कुछ हमारे दोस्तों ने इसको ऐसे प्रेजेंट किया कि बस अब मैं आ गया हूँ ये लेके माइक, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इस हद तक होना चाहिए था कि हमने हाईलाइट बिठा लेते हैं कि जी आप चेयरमैन साहब बताएं क्या इसकी सूरत हाल है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताएं फैसल साहब कि पाकिस्तान में हम बहुत कुछ, जिस तरह मैंने भी शुरू में जिक्र किया आपसे कि अब चैनल पे छाप लग गई है, हर चैनल पे आपको पता होता है कि ये किसका प्रो है और किसके अगेंस्ट ये बात कर रहा है। उसके ऊपर कितना प्रेशर फील होता है? अचानक भी कभी कोई कॉल आती है कि बस रुक जाओ यार, इस पे बात नहीं करनी है आपने, क्योंकि नो गो एरियाज तो बहुत है ना पाकिस्तान के अंदर, 2-4 तो ऐसे टॉपिक्स भी हैं और 2-4 ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप बात नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिचुएशन होती क्या है। ठीक है, पहले मैं आपका एज अ कॉमन मैन इस पे इनपुट लेना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें आपको अगर ये पता चलता है कि पेट्रोल पे 7 रुपये बढ़ने वाले हैं जी, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? आप बताएं। थोड़ा सा हाइपर होंगे आप। हाइपर होंगे ना। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको ऐसी ख़बर बना के पेश करूं कि वज़ीर आज़म का
पेट्रोल 10 के बजाय सिर्फ 7 रुपये बढ़ाने का इक़दाम आवाम को महंगे पेट्रोल से बचा लिया। तो आप 3 रुपये बचने की खुशी मनाएंगे? मनाएंगे। आप समझ गए मेरी बात, यही हो रहा है अब। अब यही हो रहा है। यस देयर आर प्रेशर्स, और हर जगह हर मुल्क में होते हैं। आप जमाल खाशोगी को मार दिया, सहाफ़ी को, बिल्कुल ठीक है, आपके अपने मुल्क में सर कार्बनाइजेशन के एरा में अफ्रीका और अफगानिस्तान के बाद आपका नंबर था बिल्कुल कि सबसे ज़्यादा डेंजरस कंट्री कौन सा है फॉर द जर्नलिस्ट। क्यों? वाई? बिकॉज यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे, और वो इंसिडेंट्स गो के कम हुए हैं, बट दे आर स्टिल गोइंग ऑन। सो यस देयर आर प्रेशर्स, और ये काम ही ऐसा है। हाँ, देखिए ये काम ऐसा है, ये प्रेशर सिर्फ हाई अप्स की तरफ से नहीं होता। हाँ, ठीक है, मैं 2017 में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे लांडी में। ठीक है, अब लांडी एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे MQM पाकिस्तान और MQM हकीकी दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल, ये समझें बाबर मार्केट है, इसकी चौरंगी पे मैं यूँ खड़ा हुआ हूँ। इस साइड पे हकीकी है, इस साइड पे MQM पाकिस्तान वाले। ठीक है, और MQM पाकिस्तान वालों ने उनका अपना इलेक्शन ऑफिस में बड़ा बड़ा टीवी लगाया हुआ था जिसपे मैं लाइव आ रहा था। अच्छा, ठीक है, और ये बात मुझे पता भी थी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? 2 मिनट में आ जाएंगे वहाँ से सर। ठीक है, और हुआ फिर ये कि मैं अभी कर ही रहा था रिपोर्ट कि जी ऐसा सिंपल सीधी सादा खुशबू रिपोर्टिंग चल रही थी सही कि अचानक से किसी ने कुछ यहाँ पे फेंक दिया, वो यहाँ पे मारने आ गए। अब मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ है? अब मैं अगर ये बोलूं कि उन लोगों ने शुरुआत की है तो फिर वो मेरे ऊपर आए। अगर मैं बोलूं कि इन्होंने रिटेलिएट किया है तो वो मेरे ऊपर आए। प्रेशर्स हर तरफ से होते हैं, प्रेशर्स हर जगह से होते हैं। मेरा पहला जो असाइनमेंट था आउटडोर, वो चित्राल का था 2015 के फ्लड्स का। ठीक है, और उस वक्त मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि जो फ्लड्स आए हैं उनमें कम बताएं आप, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे जिला इंतज़ामिया तो काम कर रही है। बिल्कुल, तो आप ये क्यों नहीं बता रहे कि हम काम कर रहे हैं? तो बाबा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि पहले तो मैं ये बताऊंगा ना कि वो गांव पूरा दब गया अंदर। ठीक है, हर तरफ से प्रेशर्स होते हैं, कहाँ नहीं होता है। हमारी सोसाइटी इज़ फुल ऑफ प्रेशर्स। हमारा स्टूडेंट प्रेशर में है, हमारे वालिदैन प्रेशर में है कि बच्चे का क्या होगा, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है वो प्रेशर में, हमारी टीचर प्रेशर में है कि अगर रिजल्ट नहीं आएगी तो प्रिंसिपल मुझसे पूछेगा, प्रिंसिपल प्रेशर में है कि इस बार फ़ीस ज़्यादा कलेक्ट नहीं हुई, मैं क्या करूँगा। ठीक है, हमारे वालिदैन प्रेशर में है, हमारे बच्चों को क्या होगा। हमारा एम्प्लॉय प्रेशर में है कि बॉस नाराज़ हो जाएगा, हमारा बॉस प्रेशर में है कि इस बार रेवेन्यू उतना नहीं आया है, मैं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा। सो ये एक प्रेशराइज्ड किस्म का ही माशरा है, until and unless we are free thinkers। और एक अच्छे न्यूज़ एंकर की निशानी ये है कि उसने इतने किस्म के प्रेशर बता दिए, लेकिन जो असली प्रेशर है वो अपनी जगह छुप गया। तो खैर ये बताया कि आपका जो इस फील्ड में जो रोल मॉडल है वो कौन है एज अ न्यूज़ एंकर जिसको आप फॉलो करते हो? सर, जिस वक्त हमने फील्ड स्टार्ट की ना, उस वक्त आ रहे थे लोग इसमें, तो रोल मॉडल बनाने का मौका मिला ही नहीं। हाँ, एक चीज़ थी कि हमने सिर्फ ये देखा कि हमसे ऊपर वाले कौन लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, तो उस वक्त जियो नया आया था, जिसमें वजी सानी से लेके मसूद रज़ा, याया हुसैनी एंड आमिर लियाकत हुसैन, गो के एक डिबेटेबल पर्सनैलिटी, बट उनके बगैर अब तो रमज़ान ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकती। और बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत से लोग नापसंद करते हैं। वो उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी की वजह से होगा, लेकिन जो उनका एक आर्ट था वो अपनी जगह था। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, तारिक मतीन भाई और ये, तो हम इनको देख अब, और फीमेल्स में निदा समीर, इन उस्माल करीम, तो इन लोगों को देख के ही तो शौक हुआ ना यार ये करना है। बिकॉज वाई, आपने जो बात की ना कि यार जर्नलिज्म नहीं तो यहाँ कैसे, उसकी सिर्फ एक वजह ये थी कि इन सब का भी इतना ज़्यादा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं था। इकरार भाई, वसीम भाई, ये सारे किसी और फील्ड से आए थे, लेकिन इन सब का एक
कॉमन फील्ड थी इनकी, दे वर ऑल पब्लिक स्पीकर्स, दे वर ऑल डिबेटर्स, ठीक है ना। तो मैं इनका 3-4 साल नीचे जूनियर था, मैंने कहा यार मैं भी यही करूँगा। तो बस ये कंपटीशन ही इस फील्ड में लेकर आया, और उसके बाद ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं और बनाते जाते हैं आप इसमें रोज़ाना सीखते हैं। बिल्कुल। इश्यूज़ तो हमारे मुल्क में कभी वो ख़त्म हर नहीं जगह हो होते हैं सकते, issues तो तो शायद। आप इश्यूज़ को अपने अंदर समाते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, ज़बान पे अबूर हासिल करते रहते हैं, अपने एक्सप्रेशंस पे अबूर हासिल करते रहते हैं। ख़बरें पहले सुनाई जाती थीं, बिल्कुल। अब ख़बरें करके दिखाई जाती हैं। पहले धमाके नहीं होते थे, अब धमाका होता है तो ये रियलाइज़ कराया जाता है कि भाई धमाका हुआ है कहीं, हाँ, 2 लोग मर गए हैं, सही ठीक है ना। तो रोल मॉडल एज इन नहीं, लेकिन हाँ, इन लोगों को जो है हमने देखा, बहुत फॉलो follow किया, सही। रिस्पेक्ट की इनकी, इनसे सीखा और आगे बढ़ते गए। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। इंशाल्लाह आपसे मुस्तक़बिल में भी Sure, sir. गुफ्तगू रहेगी। मैं ये चाहूँगा कि जाते जाते आप यूथ के लिए और वो यंगस्टर्स जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, आपने तो बहुत कष्ट काटे होंगे, तो कोई ऐसे शॉर्टकट्स उनको दे दें, कोई ऐसी टिप्स दे दें ताकि उन बेचारों की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। आज़ाद हो जाए थोड़ी सी। अच्छा, पहला रियलिटी चेक ये कि शायद बहुत से लोग अब नहीं आना चाहें। उसकी वजह ये है कि अब सब अपना अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एवरीवन कैन डू देयर पॉडकास्ट एंड ऑल, बट इवन फॉर दोस्त जो कि अपना काम भी करना चाहते हैं, जो खुद अपनी पॉडकास्ट करना चाहते हैं, जो खुद अपना कोई यूट्यूब चैनल रन करना चाहते हैं, या फिर वो सरफिरे जो कुछ रह गए हैं जो कि इस फील्ड में आना जिनको चाहते भी हैं, चाहिए। जो कि करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं है सर, देयर इज़ नो शॉर्टकट। क्योंकि आप जो है ना, इल्म का कोई नेमुल बदल नहीं है, नॉलेज की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो द मोर यू लर्न, आप दुनिया जितनी भी आगे चली जाए, और जो ख़ास तौर पे सहाफ़ी बनना चाहते हैं, अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आप ना आए फिर, तो आप अखबार पढ़ें, अपने करिकुलम के अलावा भी कुछ पढ़ लें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ दूसरों की आँखें ही पढ़ें आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, बिकॉज सुबह से लेके शाम तक हर फील्ड की खबरें आ रही होती हैं। बिल्कुल। और उस हर फील्ड में अगर आपको चीज़ें नहीं पता ना, तो फिर आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, फिर आप रेलू कट्टे बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर आपको कभी इधर लुढ़का दिया जाएगा, कभी नाइट में फेंक दिया जाएगा, कभी इधर कर दिया जाएगा। सो इफ़ यू वांट रियली, और उसके बाद सर होता है ये कि बच्चे फिर ये उनका एम होता है कि जी आगे करंट अफेयर्स करना है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स या न्यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव फील्ड की चीज़ें आनी चाहिए। किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें, अपने करंट अफेयर्स में इजाफा करें, अपने शौक़ को इस तरफ लेके आएँ ताकि आप जब आएँ इस फील्ड में तो स्ट्रगल ना करें। तो स्ट्रगल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल It was a साहब pleasure, आपका। sir. फैसल साहब ने जो आखिर में बात की है, मुझे वासिफ अली वासिफ का एक जुमला याद आया। उन्होंने एक जगह लिखा था कि अखबार पढ़ा करो और उसकी इज़्ज़त किया करो, क्योंकि इस अखबार को आपकी मेज़ पर पहुंचाने से पहले ये सोचो कि दुनिया 24 घंटे में कितने बड़े बड़े हादसात से गुजर गई है। सो ये जो फील्ड है और ये जो इल्म है, ये कभी भी आपका ज़ाया नहीं जाता। आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे आपको पढ़ना है, सीखना है, एक्सपोजर लेना है, यही आपकी कामयाबी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको फैसल साहब से कनेक्ट करवा देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।